हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। एंड आज हम एक और वीडियो बनाने लगे हैं। एंड सिंस एवरीवन नोस कि न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर, तो अभी हम जो वीडियो बनाने लगे हैं इट विल बी ऑन द बेस्ट स्टॉक्स यू नीड टू इन्वेस्ट इन 2023। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सी पिक्स हैं एंड कौन से शेयर्स जो हैं वो अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है। एंड जस्ट डिस्क्लेमर, ये पिक्स मेरी अपनी नहीं है। These are recommended stocks by some of the great DIIs of our country, DIIs and FIs both. तो जितने भी हमारी AMCs हैं, HDFC, ICICI, मोतीलाल ओसवाल, एंड FIs में जेफरीज हो गई या बाकी भी AMCs हो गई, उनके बेसिस पे जो पिक्स हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल करके ये एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसपे एक बहुत ही बैलेंस्ड स्टॉक्स होने वाले हैं। अराउंड 14 से 15 स्टॉक्स का लिस्ट होगी है, एंड दीज विल बी डाइवर्सिफाइड अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सेक्टर में मैं आपको 10 या 12 स्टॉक दे दूंगा। सारे स्टॉक्स होंगे इसमें, फार्मा, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं। सो इफ यू वांट टू बाय देम नाउ, यू विल मेक अ वेरी 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 बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एंड आई होप दिस गिव्स यू गुड रिटर्न्स इन द फ्यूचर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सेक्टर है हमारा आज का, वो है बैंक्स, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में द मोस्ट रिकमेंडेड एंड द हॉटलाइन स्टॉक राइट नाउ इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एज ऑन 28 दिसंबर द स्टॉक क्लोज्ड एट 601 रुपीज एंड मार्केट कैप इस टाइम चल रहा है 5,36,000 करोड़। पी कुछ ज्यादा नहीं है, 13 की पी पे स्टॉक चल रहा है विद अ बुक वैल्यू ऑफ अराउंड 350 रुपीज। अगर ईपीएस की बात करें तो 16.5 इज द लेटेस्ट क्वार्टर ईपीएस। तो अगर आप उसको एनालाइज करते हैं तो इट कम्स आउट टू ऑलमोस्ट 66 रुपीज ऑफ ईपीएस फॉर दिस लेटेस्ट ईयर। बट एक चीज जो नोट करने वाली है इसमें एंड बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी, कि सबकी बैलेंस शीट एक रीवैल्यू हो रही है, सबकी बैलेंस शीट काफी हेल्दी हो रही है। तो इसमें अगर हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो वी गॉन फ्रॉम 38 लाख करोड़ ऑफ एसेट्स इन 2019 to 53 lakh crore. So that comes out to be almost a 30% growth, 30 से 40% सिर्फ 3 साल में। So forward looking statement अगर ऐसे ही चलता है, so this can definitely provide some great returns. तो बैंक्स में नेक्स्ट बैंक जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है प्राइवेट बैंक, एंड इट इज एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक की काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस लग रही हैं इस टाइम, एंड एज ऑन 28 दिसंबर 925 पे हमें क्लोज देखने को मिला है with a market cap of almost 2,85,000 crores. पी स्टॉक की 15 पे चल रही है, विच इज अ लिटिल हायर देन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, थोड़ी सी हाई लेते हैं। बट ऑफ कोर्स ईपीएस जो है, दैट लेटेस्ट क्वार्टर की ईपीएस हमारी जो निकल के आ रही है, दैट इज 18.3। तो अगर आप इसको एनालाइज करो तो इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 79 रुपीज या 80 रुपीज। एंड उस हिसाब से अगर आप देखें तो डेफिनेटली अ वैल्यू फॉर मनी स्टॉक इस पॉइंट पे। And even if you look at the recent market scenario after this fall of the last week, so banks have been leading the rally, and primarily that is because की financing सब banks की काफी अच्छी हो रही है, even the private banks and the public banks. And of course अगर financing अच्छी हो रही है, so this has provided a great growth in assets. And forward looking, I believe कि Axis Bank over HDFC Bank can be a better wealth creator, क्योंकि थोड़ा सा छोटा है एंड हेंस द स्कोप फॉर ग्रोथ इज अ हायर. So if you want to go into the second and third most prominent players, they come out to be Axis Bank and ICICI Bank in private banking after HDFC Bank. So that's a great pick. तो हमारा अगला सेक्टर होने वाला है आईटी, एंड आईटी में इस बारी जो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन से रिकमेंडेशन आई हैं न्यू ईयर के लिए वो है इन्फोसिस की। तो यूजुअली इसकी जगह हमें टीसीएस रिकमेंड होता हुआ दिखता है हर साल, बट इस साल ऐसा नहीं है, एंड इस साल इन्फोसिस रिकमेंड हुआ है। एज ऑन 28 दिसंबर क्लोज हुआ है 1510 पे, एंड मार्केट कैप इज ऑलमोस्ट 6,40,000 करोड़। तो इसमें अगर हम एक साल की रिटर्न देखें सो दैट इज नेगेटिव -20%। एंड फिलहाल अगर हम देखें तो सारा आईटी सेक्टर ही माइनस में जा रहा है, इंक्लूडिंग टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, माइंडट्री जो कि मर्ज हो चुके हैं अब, एंड एचसीएल एंड विप्रो एज वेल। एंड ऑल्सो अगर आपको नहीं पता तो इन्फोसिस हैड रिसेंटली अनाउंस्ड अ बायबैक at 1850 if I remember it correctly, and open market buyback है तो डेली उसकी अनाउंसमेंट लग जाती है इन केस यू वाना देखना चाहते हैं आप उसे।
तो 1850 में शेयर्स वापस लिए जाएंगे आपसे. द करंट मार्केट प्राइस इज 1510. सो दैट इज ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ जो कि होगी. एंड उसके अलावा अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग देखें तो द सेल्स ग्रोथ सीम्स टू बी ओके, बट इसके अलावा अगर if the mutual funds and the foreign investment funds are picking up stake, so it could prove to be a good share अगले साल, क्योंकि इस साल the return was negative. तो next year देखते हैं, hopefully the IT sector recovers and Infosys leads the pack. तो नेक्स्ट सेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एफएमसीजी. एंड एफएमसीजी में जो पिक निकल के आ रही है वो है आईटीसी. तो आईटीसी, इफ यू नो द स्टॉक विच वाज वंस मॉक्ड कि कभी रिटर्न नहीं देता है, इट हैज सरप्राइजिंगली गिवन वेरी 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 गुड रिटर्न्स इन द पास्ट 1 ईयर. पिछले एक साल की रिटर्न ऑलमोस्ट 52%. तो स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 200 रुपए से 334 पे हमें आज क्लोज होता हुआ दिखा है. एंड उसके अलावा अगर आप मार्केट कैप देखें तो 4,15,000 करोड़ का मार्केट कैप, 24 की पीई पे चल रहा है. एंड ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर कम्स आउट टू बी 3.73 पैसे. इसे अगर आप एनुअलाइज करेंगे तो 14 से 15 रुपए के बीच में इसकी ईपीएस आ जाएगी. एंड अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो 27% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है. इवन इफ यू डोंट लुक एट द सेल्स ग्रोथ, इसमें एक और चीज जो देखने वाली होती है वो है डिविडेंड यील्ड. सो अर्लियर आईटीसी वाज फेमस फॉर ओनली गिविंग डिविडेंड, एंड डिविडेंड अभी भी अच्छा है, बट नाउ अलोंग विद दैट वी हैव ग्रोन द सेल्स टू ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ फ्रॉम 48,000 करोड़ इन मार्च 2019. तो 3 साल में हमें अप्रोक्सीमेटली जो है 30% से ज्यादा की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है सेल्स में. एंड होपफुली दैट रिफ्लेक्ट्स नेक्स्ट ईयर एज वेल. तो इसके बाद अगली पिक जो हमारी निकल के आ रही है एफएमसीजी में वो है टाइटन. टाइटन, कुछ लोग इसे एफएमसीजी कहेंगे, कुछ लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कुछ लोग ज्वेलरी, बिकॉज ऑलमोस्ट मोर देन 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ज्वेलरी. तो टाइटन की ज्वेलरी का ब्रांड है तनिष्क, इफ यू डोंट नो. एंड इनकी वॉचेस ऑब्वियसली टाइटन के नाम से आती हैं. इसके अलावा देव एस्टैब्लिश्ड अ फ्यू अदर वर्टिकल्स एज वेल, जिसमें इनका आईवेयर है, एंड देन देयर इज फ्रैग्रेंस व्हिच आर स्किन. आईवेयर इज टाइटन आई प्लस. एंड पिछले एक साल की अगर हम इसकी रिटर्न देखें, so the return has not been a lot. Return is only around 8.5%. एंड लेकिन उसके कंपेयर्ड अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ हैज 40%. तो पी इस टाइम चल रहा है 72 का, मार्केट कैप है 2,29,000 करोड़. क्लोज हुआ है शेयर 2,581 पे. एंड ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर कम्स आउट टू बी 9.36 पैसे. तो अगर आप उसे एनुअलाइज करते हो तो कुड बी अराउंड 37 to 38 रुपीज. एंड अगर हम इसकी बात करें फॉरवर्ड लुकिंग तो ऑब्वियसली क्योंकि इसका पी इस टाइम थोड़ा सा रिवैल्यूएट हो रहा है एंड द सेल्स सीम टू बी ऑन अ वेरी 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 हाई ग्रोथ पाथ, तो अगले साल के लिए डेफिनेटली कैन बी अ विनर कंसिडरिंग कि इस साल कोई रिटर्न नहीं रही है एंड द सेल्स हैव ग्रोन. डिस्पाइट दैट हमें रिटर्न नहीं मिली है, सो डेफिनेटली अ पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो जो नेक्स्ट सेक्टर हमारा निकल के आ रहा है वो है फार्मा. एंड फार्मा में इस पर इंस्टीट्यूशंस के तरफ से जो रिकमेंडेशन आ रही है वो आ रही है अपोलो हॉस्पिटल में. तो अपोलो हॉस्पिटल एज ऑन 28 दिसंबर क्लोज हुआ है 4589 पे विद अ मार्केट कैप ऑफ 66,000 करोड़. पी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 78. एंड ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर जो निकल के आ रही है वो है 14.2. अगर आप इसे एनुअलाइज करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 56 रुपीज, जो कि पिछले साल की ईपीएस से सरप्राइजिंगली कम है, बिकॉज पिछले साल की ईपीएस वाज रिपोर्टेड टू बी 58 रुपीज. इसके अलावा रिटर्न भी अगर हम एक साल की देखते हैं सो दैट हैज बीन नेगेटिव एज वेल. तो अपोलो हॉस्पिटल अगर किसी को नहीं पता है, सो दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू टू मेजर सेगमेंट्स. वन इज ऑब्वियसली देयर हेल्थ केयर बिजनेस व्हिच इज हॉस्पिटल्स, एंड सेकंड इज देयर सेकेंडरी बिजनेस व्हिच दे हैव कम अप विद व्हिच इज फार्मेसी. उसके अलावा इफ यू लुक एट द फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स, वन ऑफ द वेरी कॉमन पॉइंट्स व्हिच कम्स इनटू प्ले इज कोविड. इन केस कोविड बढ़ता है, which has been the fear since the past week, markets have been very volatile since that news. तो उसमें there's obviously a direct benefit to Apollo hospitals. If COVID comes into play and the बाकी market जो है if it takes a negative downside, तो Apollo hospital and pharma sector could be one which could be holding up and which could surprisingly provide positive returns depending on how everything plays out. Next sector हमारा निकल के आ रहा है वो है ऑटो. ऑटो में इस बार जो रिकमेंडेशन आई है फ्रॉम ऑल द म्यूचुअल फंड्स एंड एएमसीज वो है मारुति सुजुकी इंडिया. सो मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट एवरीवन विल बी नोइंग दैट स्टॉक. आज का क्लोज रहा है इसका 8406 रुपीज पे विद अ मार्केट कैप ऑफ 2,54,000 करोड़. पी जिस पे ट्रेड हो रहा है वो है 42 की,
with a latest EPS of 70 rupees, which comes out to be 280. पिछले साल 201 थे, so a healthy growth in EPS, almost 40% की ग्रोथ हमें EPS में देखने को मिलेगी। एक बहुत मेजर थिंग जो आपको मारुति सुजुकी में कंसिडर करनी है वो ये है कि दिस इज द लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, एंड अगर आप स्टैट्स पे जाएं तो मारुति सुजुकी होल्ड्स अप्रॉक्सीमेट 40 to 50% ऑफ द मार्केट शेयर, विच मीन्स कि अगर देश में 2 गाड़ियां बिकती हैं तो रफली एक जो है वो मारुति की होती है। अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देखते हैं तो आई बिलीव कि इसकी रिटर्न इतनी ही रहनी चाहिए कंसिडरिंग द हिस्टोरिक रिटर्न्स, अनलेस ऑफ कोर्स दे कम अप विद सम ग्रेट न्यू कार्स, जो कि लास्ट हुआ था विटारा ब्रेजा के साथ। अब उसके अपडेटेड मॉडल्स आ रहे हैं, बट सीइंग हाउ द मार्केट टेक्स ऑन दैट वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट ईयर। ऑफ कोर्स डीजल गाड़ियां बनानी बंद कर दी हैं, एंड रिसेंटली देयर हैज बीन अ शिफ्ट इनटू ईवी, जिसमें मारुति सुजुकी का फिलहाल देयर इज नो एज सच कार और नो एज सच सब्सटेंशियल न्यूज व्हिच हैज कम आउट। उसके अलावा इवन इफ यू लुक एट द कंज्यूमर फेवरेबल सेगमेंट, तो वो मारुति सुजुकी लीड्स द पैक, सो होपफुली दैट विल प्ले आउट इन द नेक्स्ट ईयर एंड वी विल सी हाउ दैट गोस। अगला सेक्टर इसके बाद जो हमारे पास निकल के आ रहा है, दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड सेक्टर टू ऑटो, दैट इज ऑटो एंसिलरीज। तो ऑटो एंसिलरीज जिसको नहीं पता है, दैट इज की ऑटो पार्ट्स, अगर आप रफ लैंग्वेज में कहे तो। एंड इसमें जो हमारे पास पिक निकल के आ रही है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज एज ऑन 28 दिसंबर हैज क्लोज्ड ऑन 874, मार्केट कैप है 40,000 करोड़ का। पी जिस पे ट्रेड हो रहा है दैट इज 48 की पी पे ट्रेड हो रहा है। पिछले साल एक साल की स्टॉक की रिटर्न काफी डिसेंट रही है, 25%। ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर निकली है 3 रुपए 13 पैसे की, तो अगर आप इसे कैपिटलाइज करते हैं इट कम्स आउट टू बी 12.7 और 12.6। लास्ट ईयर की ईपीएस से कम है जो कि 20 रुपए की थी। एंड अगर हम आगे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स देखें, सो cycle of auto ancillaries is very closely related to the cycle of auto companies। तो अगर मारुति एंड टाटा एंड वो सारी कंपनियां हमारी अच्छी रिटर्न देती हैं, so these automatically go into a very upcycle return। however if corona comes into play and any other factor comes into play जिससे गाड़ियों की सेल कम हो जाती है, so these are also impacted along with them, so impact almost same होता है to both the companies। तो अगर अगले एक साल में गाड़ियों की ग्रोथ अच्छी रहती है, ऑटो सेक्टर की ग्रोथ अच्छी रहती है, सो दिस विल डेफिनेटली बी अ ह्यूज अपसाइड। तो जो अगले सेक्टर की हम बात करने वाले हैं वो है सीमेंट सेक्टर। एंड सीमेंट सेक्टर में इस साल जो पिक निकल के आ रही है दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट एज ऑन 28 दिसंबर क्लोज हुआ है 7,000 पे विद अ मार्केट कैप ऑफ 2 लाख करोड़। एंड पिछले एक साल की रिटर्न देखें तो इट हैज बीन नेगेटिव -5%। सेल्स ग्रोथ भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई है, इट इज 14.4%। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर किसी को नहीं पता, सो इट इज ओन्ड बाय ग्रासिम इंडस्ट्रीज विच इज वन ऑफ द फ्लैगशिप कंपनीज ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, तो उसकी सीमेंट कंपनी है ये। एंड अगर फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट की बात करें तो सीमेंट शेयर्स हैव नॉट बीन वेरी गुड पिछले एक साल में। ठीक रही हैं रिटर्न्स बट उतनी ज्यादा नहीं रही हैं, तो सीमेंट सेक्टर यूजुअली डजंट पोस्ट उतनी ज्यादा ग्रोथ। तो उस हिसाब से कंसिडरिंग कि इनकी ग्रोथ थोड़ी सी आउटलाइन लग रही है इस बारी, तो होपफुली दैट कैपिटलाइजेस इन द फ्यूचर रिजल्ट्स एंड उसके हिसाब से वी विल सी अ ग्रेट ग्रोथ इन दिस ईयर। तो अगला सेक्टर जो हमारे पास निकल के आ रहा है दैट इज रियल एस्टेट सेक्टर। एंड रियल एस्टेट सेक्टर में जो शेयर रिकमेंड हो रहा है विच दैट इज मैक्रोटेक डेवलपर्स। कुछ को ये नहीं पता होगा, सो बेटर नेम टू कोट इट इज लोधा डेवलपर्स। लोधा ग्रुप का शेयर है ये। सो लोधा ग्रुप जिसको नहीं पता, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स इन आवर कंट्री, एंड मेनली इनकी जो प्रेजेंस है वो मुंबई एंड पुणे मार्केट्स में है। एंड एज ऑन 28 दिसंबर स्टॉक क्लोज हुआ है 1087 रुपीज पे विद अ मार्केट कैप ऑफ 52,000 करोड़। ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर सीम्स टू बी नेगेटिव, तो इस बार लॉस आया है कंपनी का। एंड आई डोंट नो इफ इट्स अ वन टाइम थिंग या फिर क्यों आया है, बट नेट प्रॉफिट इस बारी जो है नेट लॉस है 933 करोड़ का। पिछले हर क्वार्टर में प्रॉफिट था एज कंपेयर टू सितंबर 2020 विच वाज द कोविड टाइम, उसमें लॉस था। उसके बाद द कंपनी हैज बीन पोस्टिंग अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट, एंड इस बारी होपफुली इट्स अ वन टाइम थिंग। तो होपफुली इफ वी कंटिन्यू टू लुक एट नेक्स्ट ईयर रियल एस्टेट डेवलपर्स में, इफ द मार्केट ग्रोज दिस विल बी द लीडर ऑफ द पैक, क्योंकि मुंबई में दे हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंस, मुंबई एंड पुणे दोनों में। एंड अगर आप देखें तो रियल एस्टेट कंपनीज की यूजुअली प्रॉब्लम ये रहती है कि वो अपने लैंड बैंक को या अपनी जो लैंड होती है उसको कैपिटलाइज कर नहीं पाते हैं।
However, that does not seem to be an issue with Macrotech, क्योंकि जितनी ये सेल्स ग्रोथ पोस्ट कर रहे हैं, they're continuously selling whatever flats या buildings they are making. So hopefully that continues in the future. And PE जो स्टॉक की चल रही है, which was one thing I missed, वो चल रही है 40 की. तो अगला सेक्टर जो आ रहा है वो है QSR. QSR अगर किसी को नहीं पता, इट स्टैंड्स फॉर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स. दिस इज अ पार्ट ऑफ FMCG. कुछ लोग FMCG में ही कंसिडर करते हैं. एंड इस साल जो हमें उसमें रिकमेंड हुआ है वो है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड. तो जिसको नहीं पता, ये मैकडोनल्ड्स की चेन चलाते हैं अक्रॉस वेस्ट एंड साउथ. तो इनके पास अप्रोक्सीमेटली 320 मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स हैं विद 223 मैक कैफे आउटलेट्स. तो 10,000 एम्प्लॉयज हैं कंपनी में. पी थोड़ा हाई है ऑब्वियसली, क्योंकि अर्निंग्स इतनी नहीं है कंपनी की. सो 133 के पी पे ट्रेड हो रहा है. बट इवन इफ यू लुक एट इट, तो हिस्टोरिकली नेगेटिव पी पे भी ट्रेड हो रहा था ये. तो उसके कंपैरेटिवली वी आर एट अ मच बेटर फाइनेंशियल पोजीशन राइट नाउ. पिछले एक साल में अगर हम स्टॉक प्राइस की रिटर्न देखें तो 36% निकल के आ रही है. एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो डेफिनेटली सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है. एंड इस सेल्स ग्रोथ के साथ होपफुली इट क्रॉसेस 1000 वेरी 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 सून. क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर कंपेयर करें तो ये कुछ 500-400 के आसपास ट्रेड होता था शेयर. एंड इट हैड गॉन डाउन टू 425 इफ आई रिमेंबर एनीवेयर इन मई और जून. तो उसके हिसाब से द स्टॉक हैज बीन प्रोवाइडिंग वेरी गुड रिटर्न्स नाउ. कंसिडरिंग द ग्रोथ, यू कैन डेफिनेटली कैपिटलाइज ऑन द शेयर प्राइस. एक लास्ट पिक जो हमारी आज की है, विच इज ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर. तो इंडिया फॉर दिस डेकेड इज वेरी 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 बुलिश ऑन फाइनेंशियलाइजिंग एवरीथिंग. तो म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, SIPs बढ़ रही हैं, एंड वन कंपनी डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं. एंड वन कंपनी विच बेनिफिट्स फ्रॉम दैट ऑल, ऑफ कोर्स CDSL भी है, दैट इज CAMS. तो CAMS, इफ यू डोंट नो, CAMS इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज. एंड अगर बेसिकली आपको इसका बिजनेस ब्रेकडाउन करना है तो मी एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंपनी एज एन AMC, हम दोनों को जो लिंक करता है वो CAMS है. एंड हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो भी CAMS है. तो पिछले एक साल में रिटर्न हैज बिन नेगेटिव -15%. सेल्स ग्रोथ इज डिसेंट, 18% की सेल्स ग्रोथ दे रहा है इस टाइम. बट इफ यू वांट टू बेट ऑन द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, CAMS and CDSL, two of the stocks which will definitely benefit from that. Of course, ये benefit 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में नहीं होने वाला है. If you look at it, तो पूरी decade के हिसाब से अगर हम देखें तो a very good pick. And CAMS and CDSL obviously monopoly है अपनी अपनी जगह में, तो obviously that benefits it a lot. And hopefully this plays out in the next year as well as we move on towards the decade. तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड आई होप यू रियली लाइक द पिक्स जो कि दी गई हैं हमें बाय आवर AMCs एंड ऑल द म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस. तो इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन नीचे है, कमेंट इट, आस्क मी एनीथिंग. मेरे सोशल्स भी डिस्क्रिप्शन में रहेंगे विद माय लिंक्डइन प्रोफाइल एंड माय इंस्टाग्राम एज वेल. इंस्टाग्राम पेज हमारे यूट्यूब चैनल का वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा इन केस यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग देयर. And इसके अलावा that is it for today's video, and hoping that you have a great new year, and happy new year in advance from my side, and thank you so much for watching. Thank you.